हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 7 का पाठ 16 पढ़ेंगे, जल एक बहुमूल्य संसाधन। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि लिखा है जल एक बहुमूल्य संसाधन। इसका अर्थ है जल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही कीमती संसाधन है हमारे लिए। अगर जल है तो हमारा कल है, अगर जल नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। यदि जल उपलब्ध है तो हमारा भविष्य सुरक्षित है, नहीं तो हमें अगर जल नहीं है तो जल से संबंधित काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप शायद जानते हैं कि प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। सारे विश्व में ये विश्व जल दिवस मनाया जाता है। एक विद्यालय में ये जल दिवस मनाया था, तो देखिए बच्चों ने पोस्टर बनाए हैं, जल की हर बूंद बचाएं। ये बच्चा कहता है कि जल की हर एक बूंद बचानी चाहिए। ये कहता है जल की बचत करें, प्रत्येक बूंद बहुमूल्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जल, और ये जल मेरा परम मित्र है। इन पोस्टरों से आपको क्या संदेश मिलता है ये मैंने बता दिया है। आप अपने परीक्षणों को अपनी नोटबुक में लिखें और उनकी चर्चा कक्षा में करें। ये जो आपको संदेश मिलते हैं ये अपनी नोटबुक में लिखने हैं। क्या आपने कभी घर या विद्यालय में जल की कमी महसूस की? हाँ, कई बार घरों में या विद्यालय में जल की कमी हो जाती है, तो उस टाइम हमें पता लगता है कि जल कितना इम्पोर्टेंट है। हमें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके माता पिता या शिक्षक आपको जल बर्बाद न करने की सलाह देते होंगे। हम कई बार नल खुला छोड़ देते हैं, तो हमारे माता पिता कहते हैं नल खुला मत छोड़ो, जल को वेस्ट नहीं करो, या शिक्षक भी हमें टोकते हैं। हर व्यक्ति का जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ही हम प्रतिवर्ष जल दिवस मनाते हैं। ये देखिए, हम जल दिवस क्यों मनाते हैं? हर एक व्यक्ति जल के महत्व को समझे, जल को बचाए, उसके लिए हम जल दिवस मनाते हैं। सभी का ध्यान जल को बचाने की ओर आकर्षित करने के लिए हम जल दिवस मनाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप दोबारा से अच्छी तरह से पढ़ के याद करेंगे। पेयजल, धुलाई, खाना पकाने और उचित सफाई बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। संयुक्त राष्ट्र ने कम से कम 50 लीटर एक व्यक्ति के लिए जल की मात्रा सुझाई है। मतलब 50 लीटर एक व्यक्ति को कम से कम जल चाहिए। किस लिए? सिर्फ पीने के लिए, धुलाई के लिए, खाना पकाने के लिए, उचित साफ सफाई के लिए। यह है तो एक दिन के लिए 50 लीटर पानी तो चाहिए ही चाहिए। मतलब न्यूनतम मात्रा सुझाई है संयुक्त राष्ट्र ने। यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी के बराबर है। मतलब 2.5 बाल्टी पानी एक दिन में कम से कम जरूरत है मनुष्य के लिए, एक दिन में एक व्यक्ति के लिए। क्या आपके परिवार को कम से कम इतना जल मिल रहा है? हाँ, आप भाग्यशाली अगर आपको इतना जल मिल रहा है, क्योंकि हमारे देश में लाखों लोगों को पर्याप्त जल नहीं मिलता। लाखों लोगों को एक दिन में 2.5 बाल्टी एक व्यक्ति को नहीं मिलता है। आपके मित्र और उसके परिवार की जल की उपलब्धता की स्थिति कैसी है? अपने मित्रों से पूछना कि उनको जल मिलता है नहीं, या उनको कोई समस्या का सामना करना पड़ता है या नहीं। अपने अनुभवों को नोट करेंगे आप। कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी होती है। नलों में पानी का न आना, नलों में पानी नहीं आता है। जल भरने के लिए लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ती है। देखिए, ये लंबी लंबी कतारें लगा रखी हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ पर कि मुझे जल भरने दो, मैं पहले भरूंगा, या फिर उसने ज़्यादा भर लिया, उसने कम भर लिया। ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं। या जल की मांग के लिए धरने भी होते हैं, प्रदर्शन भी होते हैं। जहाँ पर जल नहीं आता है वहाँ पर धरने प्रदर्शन भी होते हैं। और ये विशेषकर गर्मियों में ये दृश्य देखने को मिलेंगे, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है और पानी कम आता है। ये देखिए समाचार पत्रों में, अगर रेन कम होगी तो क्या होगा, या फिर आर यू वाटर कॉन्शियस, क्या आप जल को बचाते हैं? और इसको जल को बचाने के सिंपल तरीके, ये जल को बचाने के तरीके लिखा रखे इसमें। ग्रीष्म काल में सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। चित्र 16.3 दिखाई गई कुछ समाचार पत्रों की कतरने इस स्थिति की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं। ये देखिए इसमें बता रखा है। तो इस टाइप से अखबारों में भी आता रहता है कि जल को बचाएं, या फिर अगर रेन नहीं होगी तो क्या होगा, इस टाइप से। क्या यह सत्य नहीं है कि हम जल की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं? बहुत सी लोग ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे जल की बहुत कमी है और बहुत सी समस्या का सामना करना पड़ता है।
क्रियाकलाप 16.1 समाचार पत्र और पत्रिकाओं से जल की कमी से संबंधित समाचार, लेख और चित्र की कतरने एकत्रित कीजिए। मतलब समाचार पत्रों में जल के बारे में जो लिखा होता है, जल की समस्या या जल को बचाने के लिए ये जो भी जल के बारे में लिखा है उनके चित्र इकट्ठे करने हैं और उनके लेख मतलब कोई भी हेडलाइंस होंगी, कोई भी न्यूज होगी, वो आपको कटिंग करनी है। उन्हें अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाना है। एक नोटबुक होती है, एक स्क्रैप बुक होती है जिनमें आप चिपका, जैसे ड्राइंग फाइल होती है इस टाइप की, तो उस स्क्रैप बुक में आप चिपकाएंगे। उनके बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। जनता द्वारा झेली जाने वाली कुछ समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए कि अगर जल कम हो तो जनता कौन कौन सी समस्याओं का सामना करती है, वो लिखनी है आपको। जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गई है। ये जल की कमी यह नहीं कि हमारे देश में होती है, ये पूरे विश्व में हो सकती है, पूरे विश्व में होती है। जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर ऐसी समस्याएं आती हैं। ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ ही वर्षों में विश्व के 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। अब से कुछ ही साल बाद जल की समस्या काफी बढ़ेगी, क्योंकि इतनी फैक्ट्रियां लग रही हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो जल की आवश्यकता भी बढ़ती है। तो इसलिए जो 1/3 जनसंख्या है उसको जल की कमी का सामना करना पड़ेगा, ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही सालों में। जल की कमी के विषय में चर्चा करने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि हमारी पृथ्वी पर कितना जल है। यह हम 16.1 में पढ़ेंगे। अब ये पढ़ लेते हैं। वर्ष 2003 में अंतर्राष्ट्रीय लवण जल वर्ष मनाया गया था, जिसे लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन को निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया था। देखिए लवण जल क्या होता है, जैसे महासागर हैं उनमें जल है, उसमें नमक पाया जाता है। ये हमने 6th क्लास में पढ़ा है। नमक पाया जाता है, उस जल को हम यूज नहीं कर पाते, पीने योग्य नहीं होता कि उसमें नमक है और बहुत से लवण पाए जाते हैं। तो इसलिए वर्ष 2003 में अंतर्राष्ट्रीय लवण जल वर्ष मनाया था कि जो हम पीते हैं वो उसमें लवण नहीं होते, मतलब नमक नहीं होता है, तो लवण जल हो गया। इस लवण जल वर्ष मनाने से क्या हुआ, जिससे लोगों को इस प्राकृतिक संसाधन की निरंतर घट रही उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके। प्राकृतिक संसाधन मतलब जल अपने आप बना है, अपने आप बनता है, ये एक प्राकृतिक संसाधन है और ये लगातार घट रहा है। और पहले भूमि में भी जल काफी आता था, अब जब हैंडपंप लगाते हैं, नल लगाते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं, तो बहुत गहराई में पानी मिलता है। तो यह उपलब्ध कम हो रहा है, इसकी उपलब्धता कम हो रही है, इसलिए इसकी जानकारी देने के लिए, इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ष 2003 में अंतर्राष्ट्रीय लवण जल वर्ष मनाया गया था। ये इम्पोर्टेंट है कि लवण जल वर्ष कब मनाया गया था, तो आप लिखेंगे वर्ष 2003 में मनाया गया था। तो यहाँ तक हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट भाग में हम 16.1 पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।